agreeing to disagree on US-China ties. The US-China will have to be even-handed over their conflicts on trade, regional tensions. अब देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है वो यूएस चाइना रिलेशनशिप्स को लेकर के है। अभी हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक वर्चुअल समिट किया है, ठीक है। और इस समिट का जो नतीजा है उसी के ऊपर है कि कैसे यूएस चाइना में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर इन्होंने अपने बीच के रिलेशनशिप को नहीं सुधारा तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पूरी दुनिया को उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी दुनिया पे, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है। डिसएग्री का क्या मतलब होता है? मतलब असहमत होना, और एग्री मतलब सहमत होना। तो एग्रीइंग टू डिसएग्री। यूएस चाइना टाइज, टाइज का मतलब होता है रिलेशनशिप्स। क्या होता है? यूएस चाइना रिलेशनशिप्स, ठीक है। द यूएस एंड चाइना विल हैव टू को मतलब करना ही पड़ेगा, ये हमारी कंपल्सन है कि उनको करना ही पड़ेगा। क्या? हैव टू बी, उनको क्या होना होगा? विल हैव टू बी इवन हैंडेड। इवन हैंडेड का मतलब होता है फेयर, मतलब कि निष्पक्ष, उनको निष्पक्ष होना होगा। किसके ऊपर? ओवर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन ट्रेड, रीजनल टेंशंस। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, जो उनके बीच में जो खींचातानी हो रही है, जो लड़ाई चल रही है। किसके ऊपर? ट्रेड और व्यापार और रीजनल टेंशंस। रीजनल टेंशंस का मतलब है जो क्षेत्रीय टेंशन चल रही है, जैसे ताइवान की इशू को लेकर के जो टेंशन चल रहा है, तो उसको बोलते हैं रीजनल टेंशंस। अफगानिस्तान में भी दोनों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, एज मच एज द वर्चुअल समिट मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट्स जो बाइडेन एंड सी जिनपिंग spotlighted multiple points of continuing strategic dissonance between the US and China, it equally appeared to underscore in their minds the need for them to find common ground on contentious issues including trade and tensions surrounding Taiwan and the South China Sea. ठीक है, तो अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, एज मच एज मतलब उतना ही। एज मच एज द वर्चुअल समिट का मतलब होता है ऑनलाइन समिट, मतलब फिजिकल मीटिंग, आपस में एक साथ नहीं मिल रहे हैं, फिजिकली नहीं मिल रहे हैं बल्कि ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो उनका ऑनलाइन समिट मीटिंग हुआ। समिट का मतलब क्या होता है? पीक होता है, सर्वोच्च होता है। तो जब भी समिट मीटिंग की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि किसी भी दो देश के बीच के किसी भी देश के जो टॉप लेवल के जो होते हैं, और टॉप लेवल चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, तो उस लेवल की जो मीटिंग होती है, जब किसी दो देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर या प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं समिट मीटिंग। तो ये वर्चुअल समिट मीटिंग था किसके किसके बीच में? जो बाइडेन और सी जिनपिंग के बीच में। तो इसने ये जो मीटिंग था स्पॉटलाइटेड मतलब हाईलाइटेड मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग स्ट्रेटेजिक डिजोनेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट्स। तो इसने क्या किया? हाईलाइट किया बहुत सारे जो अभी भी कंटिन्यूइंग मतलब जो अभी भी चालू हैं, अभी जारी हैं, जो रणनीतिक जो मतभेद हैं उनके बीच में, उन सारे मल्टीपल पॉइंट्स को उसने हाईलाइट किया इस वर्चुअल समिट ने। किसके बीच में ये रेजोनेंस है? यूएस और चाइना के बीच में। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस समिट ने जितना इस बात को हाईलाइट किया कि यूएस और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक डिजोनेंस है, उतना ही इट इक्वली अपियर टू अंडरस्कोर, यह उतना ही अंडरस्कोर किया, ऐसा लगा कि उसने उतना ही अंडरस्कोर किया इन देयर माइंड्स द नीड फॉर देम टू फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन कंटेंशियस issues including trade and tensions surrounding Taiwan and South China Sea। तो उतना ही ये इक्वली अपियर्ड हुआ, ऐसा लगा कि इसने अंडरस्कोर किया इन देयर माइंड्स, उनके माइंड में। किसके लिए? द नीड फॉर देम टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। टू फाइंड कॉमन ग्राउंड का मतलब है कि आपस में कुछ ऐसे बिंदु को फाइंड आउट करना जिस पे दोनों सहमत हों, क्योंकि अभी क्या है? डिसएग्रीमेंट है। तो क्या है? कुछ इशू तो ऐसे हो ही सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उस पर तो ये कम से कम आपस में मिलकर के बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि इसने इस बात को भी हाईलाइट किया कि इस बात की ज़रूरत है उनके लिए कि कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट किया जाए। किसके ऊपर कॉमन ग्राउंड? किस? तो कंटेंशियस इशू के ऊपर। कंटेंशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, मतलब विवादास्पद, जिसके अंदर ट्रेड एंड टेंशंस सराउंडिंग ताइवान एंड साउथ चाइना सी, मतलब ट्रेड का भी इशू है,
उसमें कॉमन ग्राउंड को कैसे फाइंड आउट किया जाए, मतलब उसमें कैसे आपस में एग्रीमेंट को लाया जाए। जो टेंशन चल रहा है सराउंडिंग, मतलब जिसके चारों तरफ टेंशन है, किसकी तरफ, ताइवान और साउथ चाइना सी की तरफ, तो इसको भी लेकर के क्या हुआ, इसने इस वर्चुअल समिट ने अंडरस्कोर किया, हाईलाइट किया। द समिट इटसेल्फ वाज ए लॉन्ग टाइम कमिंग, मतलब ये जो समिट हुआ ना, ये भी अपने आप में, इटसेल्फ मतलब अपने आप में, ए लॉन्ग टाइम कमिंग का मतलब बहुत लंबे समय के बाद हुआ था। गिवन दैट मिस्टर सी हैज नॉट बीन एबल टू ट्रेवल अब्रॉड ओइंग टू द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। अब देखिए, इसलिए ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मिस्टर सी, गिवन मतलब इस बात को देखते हुए, गिवन दैट मिस्टर सी हैज़ नॉट बीन एबल, क्योंकि मिस्टर जो सी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, वो एब्रॉड ट्रेवल करने में सक्षम नहीं है। किस कारण से, ओइंग टू द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, वो लगातार जब से कोविड-19 जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, और ऑनसेट का मतलब होता है अराइवल, मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत। तो जब से कोविड-19 का ऑनसेट हुआ है चाइना में, और उसके बाद पूरी दुनिया में जैसे फैला, तो उसके बाद से मिस्टर सी जो हैं वो एब्रॉड मतलब विदेश, मतलब दूसरे देश में ट्रेवल नहीं किए हैं। एंड मिस्टर बाइडेन इंटर्ड ऑफिस अराउंड दैट टाइम टू, और मिस्टर बाइडेन भी उसी समय इंटर किए थे अपने ऑफिस में, जब अमेरिका में बहुत सारे केसेस थे, तो इसलिए भी इनके बीच में जो समिट लेवल का जो मीटिंग है वो बहुत लंबे टाइम के बाद हुआ है। ठीक है, फर्दर इसके अलावा इन मार्च 2021 एट ए मीटिंग इन एंकोरेग अलास्का बिटवीन सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज। अब देखिए क्या कर रहा है, इसके अलावा मार्च में क्या हुआ, मार्च 2021 में एट ए मीटिंग इन एंकोरेग अलास्का, एक मीटिंग हुई थी अलास्का में। किसके बीच में ये मीटिंग हुई थी, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज, मतलब दोनों देशों के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके बीच में जो मीटिंग हुई थी, उसको, उसमें ये बोल रहा है कि ए हीटेड एक्सचेंज इंस्यूड, एक हीटेड एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज मतलब आपस में बातों का जो आदान प्रदान होता है, तो उसको बोलते हैं हीटेड एक्सचेंज। हीटेड एक्सचेंज का मतलब बहुत कटु भरी बातें एक दूसरे को सीनियर ऑफिसर्स ने कही होंगी, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हीटेड एक्सचेंज उनके बीच में हुआ था। इंस्यूड मतलब स्टार्टेड, तो एक हीटेड एक्सचेंज मतलब पूरी कड़वी बातें शुरू हो गई आफ्टर द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को बोलते हैं। तो जब यूएस के फॉरेन मिनिस्टर जो थे एंटनी ब्लिंकन सेड, उन्होंने कहा दैट विदाउट द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, रूल बेस्ड जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसके बिना देयर वुड बी अ मच मोर वायलेंट वर्ल्ड। तो उसके बिना अगर इंटरनेशनल ऑर्डर ना रहे रूल बेस्ड, तो उसके बिना क्या हो सकता है, देयर वुड बी, होगा क्या, मच मोर वायलेंट वर्ल्ड, मतलब बहुत ही हिंसक दुनिया होगी। एंड दैट चाइनीज एक्टिविटीज इन सिंजियांग, हांगकांग एंड ताइवान थ्रेटन दैट ऑर्डर। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना जो गतिविधियां कर रहा है सिंजियांग में, वहाँ के जो उइगर मुस्लिम हैं उनको प्रताड़ित कर रहा है, हांगकांग में और ताइवान में, ये जो है वो थ्रेटन कर रहा है इसी ऑर्डर को। किस ऑर्डर को, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को। तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को चाइना का जो एक्शन है वो उसे चुनौती दे रहा है, उसे खतरे में डाल रहा है। एंड वर नॉट इंटरनल मैटर्स, और उन्होंने भी ये बोला कि चाइना जो सिंजियांग में कर रहा है, हांगकांग में कर रहा है और ताइवान में कर रहा है, ये उसका इंटरनल मैटर नहीं है, बल्कि ये ऐसे मैटर्स हैं जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी में एक हीटेड एक्सचेंज हुआ था इसी के बाद। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि जो चाइना की तरफ से जो सीनियर ऑफिसर्स गए थे, उन्होंने भी एंटनी ब्लिंकन के को जवाब दिया था, उन्होंने भी बहुत भला बुरा कहा था। ठीक है, चलिए देखिए, in that context it is unsurprising that even though the summit meeting yielded no major breakthroughs, Beijing was quick to claim a diplomatic victory। अब देखिए, अगर हम उस संदर्भ में देखें तो इट इज अनसरप्राइजिंग, मतलब ये किसी आश्चर्य की बात नहीं है, दैट इवन दो, कि हालांकि द समिट मीटिंग यील्डेड मतलब प्रोवाइडेड, मतलब इस समिट मीटिंग से नो मेजर ब्रेक थ्रू का मतलब कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब इस समिट मीटिंग ने कोई मेजर ब्रेक थ्रू, कोई बहुत बड़ा कोई सफलता नहीं दिया, मतलब इससे कुछ बहुत बड़ा निकल के नहीं आया सामने।
लेकिन इसके बावजूद बीजिंग वाज क्विक, बीजिंग जो था वो बहुत जल्दी में क्या किया, वाज क्विक टू क्लेम, दावा करने में बहुत ही आगे था, बहुत जल्दी उसने दावा कर दिया क्या, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री। मतलब बीजिंग ने मीटिंग के बाद अपनी विक्ट्री घोषित कर दी, वो दावा कर दिया कि हमें राजनीतिक क्या हुआ है, विक्ट्रीज हासिल हो गई है। कैसे, तो विद चाइनीज स्टेट मीडिया प्रोक्लेमिंग बिडेन रिट्रेट्स ही डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। क्यों, क्योंकि वहाँ के चाइनीज जो स्टेट मीडिया था, मतलब वहाँ की सरकारी जो मीडिया थी, उसने ये घोषणा कर दी, प्रोक्लेम मतलब घोषणा कर देना, क्या कि बिडेन रिट्रेट्स, बिडेन ने इस बात को रिपीट किया है कि ही डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस, कि वो ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, such messaging is almost certainly directed towards a domestic audience, given that Mr. Xi is consolidating power to secure a third term for himself, a process that will culminate next year in CPC's 20th Congress। अब देखिए, ये इस तरह की जो मैसेजिंग है ना, मैसेजिंग का मतलब इस तरह से मैसेज देने का जो काम है, जैसे वो डिप्लोमेटिक विक्ट्री घोषित कर दे रहा है चाइना, इज ऑलमोस्ट सर्टेनली डायरेक्टेड, इसका सर्टेन रूप से, हम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसका जो मकसद है डायरेक्टेड टुवर्ड्स डोमेस्टिक ऑडियंस, इसका जो डायरेक्शन है वो ये किसकी तरफ देख करके बोला जा रहा है, तो वहाँ के लोगों को लेकर के, क्योंकि इस बात को देखते हुए गिवेन दैट मिस्टर सिम जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं पावर को, मतलब अपने हाथ में सारा पावर इकट्ठा कर रहे हैं, क्या करने के लिए, टू सिक्योर ए थर्ड टर्म फॉर हिमसेल्फ। उनका 2 टर्म तो हो, दूसरा टर्म चल रहा है, वो तीसरे टर्म को भी सिक्योर करना चाहते हैं। तो इसीलिए डोमेस्टिक ऑडियंस को वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हमने अमेरिका को एक कड़ा मैसेज दिया है। और ये जो थर्ड टर्म के लिए जो उनका सारा प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है वो कल्मिनेट करेगा, मतलब ये फाइनल अपने नतीजे पे पहुंचेगा कब, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां मीटिंग होगा। कांग्रेस का मतलब मीटिंग, ठीक है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 20वीं जो कांग्रेस होगी, उसी में इस बात को डिसाइड किया जाएगा कि उनको थर्ड टर्म दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द पॉलिसी एजेंडा दैट इज कॉजिंग बायलैटरल फ्रिक्शन इज ट्रेड। अब देखिए, एट द टॉप ऑफ द पॉलिसी एजेंडा, पॉलिसी का मतलब नीति और एजेंडा का मतलब जो मुद्दा, दैट इज कॉजिंग बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल फ्रिक्शन, तो वो बात जो बायलैटरल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब वही आपस में मतभेद जो हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो जो आपस में दो तरफा जो फ्रिक्शन का जो कारण है, उसके सबसे ऊपर में क्या बात है, तो वो है ट्रेड। यानी कि ट्रेड के कारण से ही सारा का सारा बायलैटरल टेंशंस आ रहे हैं दोनों के बीच में। तो मेन मुद्दा जो है वो क्या है, बायलैटरल ट्रेड। आफ्टर द ब्रूजिंग ट्रेड वार विथ चाइना प्रायर टू 2020 अंडर द ट्रम्प व्हाइट हाउस, रिलीफ केम इन द फॉर्म ऑफ फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट which requires that China buy 380 billion worth of American goods by the end of 2021। अब देखिए, आफ्टर द ब्रूजिंग का मतलब होता है डैमेजिंग ट्रेड वार विथ चाइना प्रायर टू 2021, मतलब 2020 के पहले चाइना के साथ एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, या हम बोलें कि डैमेजिंग जो ट्रेड वार हो रहा था। ट्रेड वार का मतलब अमेरिका जो है वो चाइना से आने वाले जो गुड्स हैं उन पे टैरिफ बढ़ा देता था, और चाइना क्या करता था, अमेरिका से आने वाले गुड्स पे टैरिफ बढ़ा देता था। तो इसी को बोल रहा है ट्रेड वार। तो ट्रम्प के ज़माने में हमने देखा था कि चाइना अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रहा था, दोनों के दोनों देश दूसरे देश से आने वाले सामान के ऊपर हेवी ड्यूटी लगा रहे थे। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग जो ट्रेड वार था 2020 से पहले अंडर ए ट्रम्प व्हाइट हाउस, जब ट्रम्प व्हाइट हाउस में थे, व्हाइट हाउस मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट का जो क्या होता है, जो हाउस होता है उसको बोलते हैं व्हाइट हाउस। तो इस सब के बाद क्या हुआ, रिलीफ केम इन द फॉर्म ऑफ फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसके बाद एक राहत आई, रिलीफ मतलब राहत, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, पहली फेज का जो ट्रेड में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद कुछ राहत आई थी, विच रिक्वायर्स, जिसमें इस बात का प्रावधान था, मतलब ये मैंडेट था, दैट चाइना बाई 380 बिलियन वर्थ ऑफ अमेरिकन गुड्स। तो उसमें था ये कि चाइना जो है वो अमेरिका से 380 बिलियन कीमत का अमेरिकन गुड्स, अमेरिका का सामान खरीदेगा बाय द एंड ऑफ 2021, 2021 के अंत तक
कितना बिलियन का वर्थ का बिलियन का सामान खरीदेगा, तो 380 बिलियन का। ठीक है, इस एग्रीमेंट में ये जिक्र किया गया। थोड़ा सा इसके बाद ट्रेड जो वार था उसके टेंशन में कमी आई थी। दैट हैज़ नॉट हैपेंड, लेकिन ये हुआ नहीं है, मतलब अभी भी चाइना जो है वो 380 बिलियन वर्थ का जो गुड्स है, अमेरिकन गुड्स, वो नहीं खरीदा है। अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट, कुछ विश्लेषकों के द्वारा ये बोला गया है कि चाइना अपने इस एग्रीमेंट में जो वादा किया गया था कि चाइना इतना खरीदेगा, वो नहीं खरीदा है। इन पार्ट का मतलब होता है पार्शली, टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक, ओइंग टू ए शॉर्टफॉल इन ऑर्डर्स फ्रॉम बीजिंग फॉर बोइंग एयरक्राफ्ट इन व्यू ऑफ द एविएशन स्लो डाउन। अब देखिए, अब ये नहीं खरीद पाया चाइना जो है वो ये काम नहीं हो पाया है, 380 बिलियन का नहीं खरीद पाया है। इन पार्ट, कुछ हद तक, ओइंग टू मतलब ड्यू टू, वो कारण क्या है, अ शॉर्टफॉल इन ऑर्डर्स फ्रॉम बीजिंग फॉर बोइंग एयरक्राफ्ट, क्योंकि हुआ क्या है कि बीजिंग मतलब चाइना की तरफ से बोइंग एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है उसी में कमी आ गई है। मतलब पहले अगर मान लीजिए कि 50 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था, तो अभी वो 20 बोइंग एयरक्राफ्ट ही खरीद रहा है बीजिंग। तो चूंकि सामान और ये क्यों ऐसा कर रहा है, इन व्यू ऑफ द एविएशन स्लो डाउन, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण से सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी थी वो एविएशन इंडस्ट्री को ही पड़ी थी, तो जिसके कारण से डिमांड कम हो गया और इसीलिए चाइना इस टारगेट को नहीं फुलफिल कर पाया है। कितना टारगेट, 380 बिलियन का जो टारगेट है। ठीक है, अब देखिए, इन व्यू ऑफ का मतलब कि इस चीज़ को देखते हुए, एविएशन का मतलब विमानन, तो विमानन क्षेत्र में जो स्लो डाउन मतलब मंदी को देखते हुए बोइंग एयरक्राफ्ट जितना खरीदना था बीजिंग उतना नहीं खरीद पाया। येट फिर भी कॉम्प्रोमाइज में नॉट बी फार अवे इन दिस स्पेस, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता, अभी भी समझौता ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है इस एरिया में, मतलब इस एरिया मतलब 380 बिलियन का जो प्रॉमिस था चाइना का, वो अभी भी फुलफिल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है। As the US Trade Representative hinted that the Trump era practice of permitting exemptions for certain goods from trade tariffs may be resumed. ऐसा की उम्मीद क्यों की जा रही है कि हो सकता है कि इनके बीच में फिर से समझौता हो जाए, क्योंकि यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो व्यापार से संबंधित, जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने हिंट मतलब एक तरह से इशारा दिया कि ट्रंप एरा मतलब ट्रंप जब राष्ट्रपति थे उस समय ट्रंप एरा जो प्रैक्टिस मतलब उस समय का एक कोई कानून होगा क्या करने का, परमिटिंग एग्जाम्पशंस फॉर सर्टेन गुड्स फ्रॉम ट्रेड टैरिफ्स। तो उस एग्जाम्पशन का मतलब होता है छूट, मतलब छूट देने का उस समय काम, एक तरह का एक कानून था क्या करने, फॉर सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स पे वो लोग छूट भी दे देते थे। ऐसा नहीं था कि चाइना से हर सामान पे वो लोग टैरिफ लगाते थे। अगर अमेरिका को लगता था, अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं हमें इस पर टैक्स नहीं लगाना है, तो वो लोग नहीं लगाते थे। तो एक तरह से ट्रेड टैरिफ्स उस पर नहीं लगाते थे। तो हो सकता है कि ये रिज्यूम किया जा सके, रिज्यूम मतलब हो सकता है कि अब बाइडेन भी ट्रंप के नक्शे कदम पे चले, मतलब जैसे ट्रंप जो थे वो चाइना से आने वाले कुछ गुड्स को एग्जेम्प्ट कर देते थे टैरिफ से, तो हो सकता है कि बाइडेन भी यही काम करें। ऑन ताइवान इंडिपेंडेंस, अगर हम ताइवान की इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, वाइल द यूएस पोस्ट समिट रीडआउट्स सजेस्ट दैट वाशिंगटन इज एडहियरिंग टू इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी इन दिस मैटर। अब देखिए, अगर हम ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करें तो वाइल द यूएस पोस्ट समिट रीडआउट्स, तो जहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस का जो पोस्ट समिट मतलब समिट के बाद, रीडआउट का मतलब जो उसका डिक्लेरेशन है, मतलब उसके बाद जैसे कोई भी मीटिंग होती है ना, तो उसके बाद एक तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है, कम्युनिक होता है, और इंडिविजुअली कंट्री भी अपने जनता को और पूरी दुनिया को ये बताती हैं कि आखिर मीटिंग में हुआ क्या। तो जो जो चीज़ बताया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं रीड आउट। ठीक है, तो ताइवान के इंडिपेंडेंस पे यूएस का जो पोस्ट समिट के बाद, मतलब इन दोनों के बीच की मीटिंग जो हुई थी उसके बाद जो डिक्लेरेशन हुआ, ये सजेस्ट करता है दैट वाशिंगटन इज एडहियरिंग टू इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी इन दिस मैटर, कि वाशिंगटन जो है वो ऐसा नहीं है कि वो चाइना के दबाव में आ गया है, बल्कि वो लंबे समय से लॉन्ग स्टैंडिंग जो उसकी पॉलिसी है इस मामले के ऊपर, उसी को वो फॉलो कर रहा है। एडहियर टू का मतलब फॉलो करना। ठीक है, अब ये क्या किस बात को फॉलो कर रहा है,
तो देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो किस बात को फॉलो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। दैट इट एक्नॉलेजेज बट डज नॉट रिकॉग्नाइज बीजिंग्स क्लेम ओवर ताइवान अंडर द वन चाइना पॉलिसी। देखिए ये बात की कि इट एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना, ये एक्सेप्ट करता है, बट डज नॉट रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट तो करता है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है बीजिंग का क्लेम को। किसके ऊपर? ताइवान के। मतलब ताइवान के ऊपर जो क्लेम बीजिंग करता है, चाइना करता है, उसको रिकॉग्निशन नहीं देता है अमेरिका। रिकॉग्निशन मतलब मान्यता देना। हाँ, उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई तुमने उसके ऊपर कंट्रोल किया है, लेकिन हम उसको मान्यता दे देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं, वैसा अमेरिका ने कभी भी नहीं कहा। ठीक है। द चाइनीज साइड इंडिकेटेड दैट मिस्टर सी सेड इट इज प्लेइंग विद फायर। अब देखिए चाइना साइड की तरफ से जो रीड आउट हुआ, मतलब उसने जो बताया, उसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो लोगों के सामने बात रखी, उससे क्या इंडिकेट हुआ? उसने इंडिकेट किया कि मिस्टर सी ने मीटिंग के समय कुछ बोला था। क्या बोला था? कि इट इज़ प्लेइंग विद फायर। इट किसके लिए? यूएसए। कि यूएसए जो है वो आग के साथ खेल रहा है। मतलब एक तरह से धमकी भरा ये बात है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को उन्होंने धमकी भरे लहजे में बोला कि तुम लोग जो है वो आग के साथ खेल रहे हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? सी जिनपिंग। तो वो ताइवान को लेकर के, ताइवान को आप सपोर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ताइवान को सपोर्ट करोगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है मिलिट्री। तो हम लोग मिलिट्री मतलब हम लोग आर्मी का सहारा लेंगे, हम लोग फोर्स का यूज करेंगे और ताइवान को अपने देश में मिला लेंगे। तो इसीलिए आप आग से खेलना बंद करो, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चाइना को रोक सके। तो यही वो धमकी दे रहे हैं। तो such comments likely signal that China will respond robustly to any Western moves seen as strengthening Taiwanese independence। तो ये इस तरह के जो कमेंट्स हैं, इसकी बहुत संभावना है। लाइकली सिग्नल, ये किस बात को सिग्नल दे रहा है? कि चाइना जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, जवाब देगा। रोबस्टली मतलब स्ट्रांगली। एनी वेस्टर्न मूव्स, किसको जवाब देगा? तो किसी भी तरह के जो पश्चिमी देश की कोई भी हरकत करते हैं तो उसको करारी जवाब देगी। अगर वो मूव सीन एज देखा जाता है स्ट्रेंथनिंग ताइवानीज इंडिपेंडेंस, कि अगर कोई भी देश, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो, वो अगर कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिसको चाइना ये देखे कि इससे ताइवान के इंडिपेंडेंस को मजबूती मिलती है, ठीक है, तो चाइना बहुत ही मजबूती से उसका जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे थ्रू डायरेक्ट आर्म्स सेल्स टू ताइपे। जैसे अगर सीधे सीधे अगर कोई भी देश ताइवान को, ताइपे मतलब ताइवान की कैपिटल है ताइपे, तो ताइवान को अगर कोई डायरेक्ट सीधे सीधे हथियार बेचने की कोशिश करेगा तो चाइना उसको अलाउ नहीं करेगा और इसे कड़ाई से निपटेगा। ठीक है। Both sides will have to be even-handed in managing their conflicts on trade and regional tensions, or else risk these issues spilling over into the global arena and disrupting the fragile ongoing recovery in economic growth and public health। अब देखिए क्या कर रहा है कि both sides, दोनों साइड को will have to be करना पड़ेगा। क्या होना? विल हैव टू बी मतलब उसको होना होगा क्या? इवन हैंडेड मतलब फेयर होना होगा, निष्पक्ष तरीके से आपस में बातचीत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप फेयरली डील ना करो, ठीक है, सिर्फ अपने हित की बात करो। ठीक है। तो जब तक हम दूसरे के कंसर्न और अपने कंसर्न को लेकर के नहीं चलेंगे, सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, चाइना सोचेगा कि सिर्फ मेरा हित हो, अमेरिका चाहेगा सिर्फ मेरा हित हो, तब तक कोई एग्रीमेंट होने की संभावना नहीं है। तो इनको जरूर इवन हैंडेड होना होगा, फेयर होना होगा इन मैनेजिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। किस किस चीज़ में फेयर होना होगा? उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो लड़ाई है, उसको मैनेज करने में। और किसके ऊपर? ट्रेड और रीजनल टेंशंस, तो व्यापार को लेकर और जो क्षेत्रीय जो टेंशंस चल रही हैं उनके बीच में, उसको लेकर। तो उनको फेयर हैंडेड होना होगा, इवन हैंडेड होना होगा। और एल्स और अन्यथा, नहीं तो क्या होगा? रिस्क दीज इशूज, नहीं तो खतरा। रिस्क मतलब खतरा। खतरा ये है कि ये जो इशू है, मुद्दे हैं, स्पिलिंग ओवर मतलब फैल जाना। किस में फैल जाएगा? इनटू ग्लोबल एरिना मतलब वैश्विक एरिना में फैल जाएगा। मतलब पूरी दुनिया में हो सकता है कि इस टेंशन का और इनके बीच में जो टेंशन है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ जाए। एंड डिसरप्टिंग, और इससे ये भी खतरा है, रिस्क है कि ये डिसरप्ट करेगा। डिसरप्ट मतलब व्यवधान डालना, डिसरप्ट करना। ठीक है। डिसरप्ट क्या करेगा? फ्रेजाइल मतलब वीक, ऑनगोइंग रिकवरी, ऑनगोइंग मतलब जो अभी जारी है, कंटिन्यू है। तो जो अभी वीक सी मतलब बहुत ही कमज़ोर सी जो अभी रिकवरी चल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिकवरी हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में और पब्लिक हेल्थ में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे
जैसे जैसे समय बीत रहा है अब हम लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। अब हम लोग एक तरह से कोविड-19 का 1 साल पहले जो स्थिति थी और अब थी, तो हम लोग पब्लिक हेल्थ में भी रिकवरी कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन अभी ये क्या है, फ्रेजाइल है, अभी ये बहुत नाजुक है। तो इस नाजुक वक्त में अगर यूएस और चाइना के बीच में टेंशन्स और बढ़ जाते हैं, ताइवान को लेकर के, हांगकांग और सिंजियांग रीजन को लेकर के, ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर के, या ट्रेड वार उनके बीच में हो जाता है, तो इसका प्रभाव जो है वो पूरे दुनिया पे पड़ेगा। ठीक है, और हमारी जो अभी रिकवरी इकोनॉमिक ग्रोथ में हो रही है और पब्लिक हेल्थ में हो रही है, उसको भी ये डिसरप्ट कर देगा, उसमें भी बाधा डाल देगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये जो हमने बनाया है वीडियो वो पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।